अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है डॉलर का डाका और उसका हल, हिस्सा 57। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अज़वाजिका व अस्हाबिका व आलिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर में आज बरोज़ इतवार 25 रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी और 16 अप्रैल 2023 ईस्वी का दिन है। आज अगर 15वीं सदी हिजरी में और 21वीं सदी ईस्वी में अगर दुनिया भर में कहीं भी कोई हिंदू अपने इस अकीदे का, अपने इस ईमान का इजहार करे कि वो गीता को मानता है, वो वैद को मानता है, वो भगवान या राम को मानता है, लेकिन वो हिजाज़ में, अरब में मुसलमानों के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नहीं मानता, तो हम उसे गैर मुस्लिम शुमार करेंगे, क्योंकि वो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाया। बाकी खा वो अल्लाह को मानता है बसूरत भगवान, बसूरत राम, जन्नत, दोज़ख, स्वर्ग, नर्क, ये सब उनके यहाँ भी है तसव्वुर। वो मानता है तो मानता रहे, लेकिन कहलाएगा वो गैर मुस्लिम। और इसी तरह कोई ईसाई, कोई बुद्ध मत, कोई यहूदी, जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए तो उनके अपने अपने मज़हब के मुताबिक वो जन्नत, फरिश्ता, अल्लाह सबको मानता रहे, तो हम फिर भी उसे गैर मुस्लिम कहेंगे। यानी गैर मुस्लिम की एक सादा सी तारीफ़ तो ये हुई कि जो आज रसूलुल्लाह, आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, वो गैर मुस्लिम शुमार होगा। अब मुनाफिक कौन होगा कि जो ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को मुसलमान शो करे, ज़ाहिर करे कि वो मुसलमान है, लेकिन दिल में अंदर ईमान ना हो। तो ऐसे शख्स को खा आज का कोई लिबरल वो जासूस कह ले, वो कुछ कह ले, लेकिन हमारी किताबों में वो मुनाफिक कहलाएगा कि ज़ाहिरी रूप तो उसने बना लिया मुसलमान का, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं है, तो वो कहलाएगा मुनाफिक। अच्छा, अब इस तारुफ़ का मकसद ये था कि आप सबको कुरान पाक की सूरतुल मुनाफिकून में से कुछ हकीकतें बता दी जाएं। वैसे तो मुनाफिकीन की कई निशानियां होती हैं, फसाद करते हैं, जुल्म करते हैं। सबसे अहम निशानी अमूमी तौर पे झूठ बोलना शुमार होता है कि जो शख्स झूठा है वो मुनाफिक है। ये एक बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है सारी दुनिया में, तमाम मज़ाहिब में। लेकिन दिलचस्प हकीकत ये है कि उन सारी बातों का अपनी जगह पे सच्चा होना ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन कुरान पाक में सूरतुल मुनाफिकून की पहली आयत में जो मुनाफिकों की सबसे ख़ास निशानी बयान की गई है वो ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाहि। जब मुनाफिक तुम्हारे हजूर हाजिर होते हैं, कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि हजूर बेशक यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। यानी मुनाफिकों की सबसे अहम निशानी ये बताई गई कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका ज़ाहिर है। और यही सूरतुल मुनाफिकून की पहली आयत में मुनाफिकों की सबसे ख़ास निशानी बताई गई है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, कि अल्लाह जानता है कि तुम उसके रसूल हो। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक ज़रूर झूठे हैं। ये पहली आयत है सूरतुल मुनाफिकून की। अब सूरतुल मुनाफिकून की दिलचस्प बातों में से एक ये है कि ये 63 नंबर पे कुरान पाक में मौजूद है तरतीब के लिहाज से, और इसकी 11 आयतें हैं, 11 और पहली आयत में
मुनाफिकों की निशानी ये बयान हुई कि मुनाफिक वो होते हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मानने का ढोंग रचाते हैं। तो अब आज आप खाना काबा पे जो काबिज़ गिरोह है, जो आले सऊद कहलाता है, उस पे गौर करें। उस आले सऊद का, उस मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना है कि वो रसूलुल्लाह को मानते हैं, उनका दीन मानते हैं, लेकिन हकीकत पे गौर ये किया जाए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम रदियल्लाहु तआला अन्हु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह तो फरमाते हैं कि बेहयाई, जुआ, सूद, ये सब बातें मना, ज़ना ममनू है। और ये MBS साहब हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन को आले सऊद के नाम पर सऊदी अरब बनाकर आज कौन सी शरीयत नाफिज कर रहे हैं? रसूलुल्लाह की शरीयत या MBS की बेहयाई वाली ज़ाती शरीयत नाफिज कर रहे हैं? आप ख़ुद फ़ैसला करें, जवाब दें, अपने दिल से पूछें कि क्या MBS मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत नाफिज कर रहा है या अपनी ज़ाती और यूरोपी शरीयत नाफिज कर रहा है, जिसके हवाले से उसने ख़ुद माना था कि पहले जो हमने वहाबियों ने दुनिया पर सख्ती की, मुसलमानों पर सख्ती की, वो भी यूरोप के कहने पे थी। ये उसका अपना ऑन रिकॉर्ड बयान है। और आज सऊदीया अरब में मैरीन टूरिज़म में औरतों का दाखिल हो जाना, शतरंज के मुकाबले होना, जादू के खेल तमाशे होना, सिनेमे होना, नाच गाना, डांस, तमाशा, बेहयाई, जुआ, सब कुछ होना, तो ये कौन सी शरीयत है? तो क्या आज आपको सूरतुल मुनाफिकून की पहली आयत का अमली मुज़ाहिरा खाना काबा और ख़ित्ता अरब में नज़र नहीं आ रहा? और ख़ित्ता अरब का दूसरा अहम खिलाड़ी दुबई यानी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो ये कहता है जी हम जी पाकिस्तान के साथ हैं जी कश्मीर के मामले में। और दजल और मुनाफिकत उसकी ये है कि मकबूजा कश्मीर में जा कर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या दुबई को नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक ऐसा ख़ित्ता है जिसका मुकम्मल फ़ैसला अभी तय ही नहीं हुआ? तो दोस्ती का दावा पाकिस्तान के साथ दम भरने के लिए, और हकीकतन दोस्ती नरेंद्र मोदी एंड बछड़े के पुजारी और हिंदू बुतों के पुजारियों के साथ, दोस्ती उनके साथ। ये है वो मुनाफ़िकत, ये है वो दजल कि जो इस वक्त ख़ित्ता अरब के हुक्मरानों में ख़ुसूसी तौर पे पाया जाता है। चलिए अब आप ये भी देखें कि कुरान पाक ही में अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम हैं, उसमें से एक सिफ़ाती नाम के हवाले से है जी सूरतुर रहमान। तो सूरतुर रहमान की आयत नंबर 9 पे गौर करें, 9। उधर सूरतुल मुनाफिकून की 11 आयतें हैं और अभी सिर्फ पहली आयत मुख्तसर तौर पे पढ़ी गई है। इधर सूरतुर रहमान में होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला अपने नाम की, अपने सिफ़ाती नाम की इस निस्बत से इस सूरत में अपनी दीगर सिफ़ात का कसरत से ज़िक्र फरमा देता, अपने मुतकब्बिर होने का, अपने अल मलिक होने का, अपने अल जब्बार होने का, वगैरह वगैरह। लेकिन उन सब तमाम सिफ़ात का इजहार अल्लाह ताला ने सूरतुर रहमान में नहीं फरमाया, दीगर सूरतों में, दीगर आयात में भी अपनी सिफ़ात बयान फरमाई। और सूरतुर रहमान की आयत नंबर 9 में ख़ुसूसी तौर पर ये फरमाया गया, व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। ये आयत नंबर 9 है, 9, 9, 11। ये आपने कड़ियाँ याद रखनी है और इनको मिला करके भी देखना है कि वो अमेरिका जो सऊदीया अरब पे 9/11 का इल्ज़ाम लगाता है, वही अमेरिका अपनी करेंसी का पेग करता है सऊदीया अरब के रियाल के साथ। तो ये 9/11 का दजल दुनिया को दिखाया जाना बिल्डिंग गिराए जाने की सूरत में, और अजाब या फसाद मचाया जाना डॉलर और रियाल की पेग होने की
फिक्स पैरिटी की सूरत में 1 US डॉलर इज़ इक्वल टू 3.75 सऊदी रियाल, ये 1975 से आज तक ऐसे ही चलता आ रहा है। तो जब ये सऊदी रियाल और अमेरिकी डॉलर पेग कर दिए गए हैं, तो अब आप देखें, एक तरफ 9/11 के दजल में अमेरिका सऊदी अरब को मुजरिम ठहराता है और दूसरी तरफ रियाल और अमेरिकी डॉलर का पेग भी यही दोनों हुक्मरान करते हैं। तो क्या ये दजल नहीं है? क्या ये मुनाफिकत नहीं है? तो जब ये खुली मुनाफिकत है तो हमारे अच्छे अफसरान भी उन्हीं की मुनाफिकत को दलील बनाकर उन्हीं के सब मुआहदे मनसूख कर सकते हैं। ये हमारा हक है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की दज्जाली नारे की बात करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि कॉलोनाइजेशन डाका था और आज भी कॉलोनाइजेशन वालों के छोड़े हुए इदारे, ये बैंक, ये कानून साज नाम नहाद असम्बलियाँ, ये फ़ौजी छावनियाँ, ये जो हर कोई आप देखें सारी दुनिया में हर बंदूक वाला, हर तराजू वाला, हर कलम वाला अपने अपने मुल्कों की अवाम पे जुल्म करने लगा हुआ है। अभी आप फ्रांस को देख लें कि उन्हीं के इदारे उन्हीं की अवाम पे जनाब वो डंडे बरसा रहे हैं। पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तानी इदारे पाकिस्तानी अवाम पर ही डंडे बरसा रहे हैं। मिस्र में देख लें, मिस्र के इदारे मिस्र वाली अवाम पर ही डंडे बरसा रहे हैं। तो ये है वो हकीकत कि इस दजल को, इस डाके को अब मुकम्मल ख़त्म किया जाना लाजिम है, फ़र्ज़ है, वाजिब है और यही हमारा आज का जिहाद है। और याद रहे कि सूरतुर रहमान की आयत नंबर 9 में जो फरमाया गया, व अकीमुल वज़न बिल किस्त वला तुखसिरुल मीज़ान, और इंसाफ के साथ वज़न करो, वला तुखसिरुल मीज़ान। अब यहाँ पे जो अगला हिस्सा है, वला तुखसिरुल मीज़ान, मीज़ान में खसारा ना करो, कमी ना करो, धोखा ना दो, दजल ना दो, हैं? अल्लाह अकबर। यहाँ पे वज़न का जिक्र क्यों नहीं किया गया? यानी इसी आयत पे आप फिर गौर करें, व अकीमुल वज़न बिल किस्त, ये पहले हिस्से में वज़न का जिक्र आ गया और अगले हिस्से में फरमाया गया वला तुखसिरुल मीज़ान, तो यहाँ पे वज़न का जिक्र नहीं है। तो अगर यहाँ पे वज़न का जिक्र नहीं है तो इट मीन्स कि वला तुखसिरुल मीज़ान का इत्तिलाक करेंसी पर भी है, क्योंकि ये करेंसी में आज इन्होंने वज़न माइनस कर दिया है। सोना करेंसी के पैरामीटर्स में से गायब कर दिया गया। वज़न का तस्वुर अब वला तुखसिरुल मीज़ान की क्या नई जहत इख्तियार कर चुका है। आज एक बैंक ने ऐलान कर दिया कि जी मैंने डॉलर इतना महंगा ख़रीद लिया है, अब सारी कौम पाबंद हो गई कि जी वो भी उतना महंगा ख़रीदे। वाह, जब बैंक है ही डाकुओं का हथियार तो पूरी कौम उस बैंक का फ़ैसला क्यों माने, उस सूदखोर इदारे का फ़ैसला क्यों माने। एक बैंक ने दूसरे बैंक से महंगा डॉलर ख़रीदा तो सारी कौम उसकी पाबंद कैसे हो गई। हुकूमत ने सिर्फ़ नाम नहाद एक पर्दादारी के लिए चंद बैंकों पे चंद करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया, लेकिन हकीकतन आप देखो तो पूरी दुनिया में और एक एक मुल्क में एक एक साल में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डाका डाला जा रहा है। तो उसमें से बैंक को चंद करोड़ रुपए जुर्माना दे के तो बरी कर दिया जाता है। वाह सुभान अल्लाह, ये है इन डाकुओं का वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिस पे ये आज के हुक्मरानों को तोलते हैं, देखते हैं कि कौन है जो दज्जाल की पूजा कर रहा है और कौन है जो हकीकी तौर पर इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा की बात कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।